हेलो दोस्तों। आज हम शुरू करने वाले हैं हनीसकल किताब का दूसरा चैप्टर, हाउ द डॉग फाउंड हिमसेल्फ अ न्यू मास्टर। दोस्तों, इस वीडियो को पूरा एंड तक ज़रूर देखना ताकि आपको पूरा चैप्टर अच्छे से समझ आ जाए। अगर आप ये वीडियो पूरा देखते हो तो आपको इस चैप्टर में किसी भी तरह की दिक्कत नहीं आएगी। ये कहानी कुछ इस तरह है। इसमें बताया गया है कि कैसे एक कुत्ता एक पालतू जानवर बना और उसने अपने लिए एक नया मालिक कैसे चुना। कुत्ते और भेड़िए एक ही परिवार के सदस्य होते हैं और ये एक दूसरे से क्लोजली रिलेटेड होते हैं। एक समय ऐसा भी था जब कुत्ते भी भेड़ियों की तरह जंगल में आज़ादी से घूमा करते थे, और वो भी बिना किसी रोक टोक के। वे जंगल में घूमकर अपना खाना खुद तलाश करते थे और अपने दम पर जीवन बिताते थे। ये सब ऐसे ही चलता रहा जब तक एक ऐसा कुत्ता पैदा नहीं हुआ जिसे ये जंगली जीवन पसंद नहीं था। उसे अपना ये लाइफस्टाइल बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। वो थका हुआ महसूस करता था जब वो अपने लिए खाने की तलाश करता था, और वो उन जानवरों से डरता था जो उससे ज़्यादा ताकतवर और मजबूत थे। कई बार सोचकर उसने ये फैसला किया कि वो उस जीव की सेवा करेगा, उसकी मदद करेगा जो ज़मीन पर सबसे शक्तिशाली हो, जो किसी से भी ज़्यादा ताकतवर हो। ऐसे जीव को अपना मालिक बनाने की उसने सोची और उसे ढूंढने निकल पड़ा। वो चलता रहा और चलता ही रहा। तभी उसकी मुलाकात अपने ही रिश्तेदार यानी एक भेड़िए से हुई। वो भेड़िया जितना भयानक दिखता था उतना ही ताकतवर भी था। उसने कुत्ते से पूछा, तुम कहाँ जा रहे हो? कुत्ते ने जवाब दिया, मैं ऐसे किसी की तलाश में हूं जिसकी मैं सेवा कर सकूं। उसने भेड़िए से पूछा, क्या तुम मेरा मालिक बनोगे? भेड़िए ने हाँ कह दी, और दोनों, भेड़िया और कुत्ता, साथ साथ चल पड़े। दोनों चलते जा रहे थे कि अचानक भेड़िए ने अपनी नाक उठाई और सूंघने लगा। फिर वह तुरंत रास्ते से हटकर झाड़ियों के अंदर छिप गया। कुत्ता ये देखकर हैरान रह गया। उसने भेड़िए से पूछा, क्या हुआ? आप किससे इतना डर रहे हैं? भेड़िए ने जवाब दिया, क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा? वहां एक भालू है। वो तुम्हें और मुझे, हम दोनों को खा सकता है। जब कुत्ते को एहसास हुआ कि भालू भेड़िए से भी ज्यादा ताकतवर है, तो उसने अपना मन बदल लिया। उसने भेड़िए का साथ छोड़कर भालू को अपना मालिक बनाने का फैसला कर लिया। कुत्ते ने भालू से विनती की कि वो उसका मालिक बन जाए, और भालू मान गया। भालू ने कहा, आओ गायों के किसी झुंड को ढूंढते हैं। उनमें से मैं एक गाय मार दूंगा, फिर हम दोनों मिलकर उसे खाकर पेट भर लेंगे। अब वो कुत्ता और भालू साथ साथ चलने लगे और उन्हें गायों का एक झुंड दिखाई दिया। जैसे ही वे झुंड की तरफ बढ़े, गायों की भयानक आवाज ने उन्हें रोक दिया। गाय जोर जोर से मुकार रही थीं और चारों ओर दौड़ रही थीं। भालू पेड़ के पीछे से झांकने लगा और जंगल के अंदर की ओर भाग गया। उसने कुत्ते से कहा, इस जंगल के इस हिस्से पर शेर का राज चलता है। जब कुत्ते ने पूछा, ये शेर कौन है? तो भालू ने कहा, तुम्हें नहीं पता, शेर दुनिया का सबसे ताकतवर और खतरनाक जानवर है। ये सुनकर और भालू को शेर से डरते हुए देखकर कुत्ता फिर से हैरान रह गया। जब उसे एहसास हुआ कि शेर भालू से भी ज्यादा ताकतवर है, तो उसने अपना मन फिर बदल लिया। कुत्ते ने भालू का साथ छोड़ दिया और अब शेर को अपना मालिक बनाने का सोचा, क्योंकि शेर सबसे ज्यादा ताकतवर था। उसने शेर से विनती की कि वो उसका मालिक बन जाए। शेर ने उसकी विनती स्वीकार कर ली और कुत्ता अब शेर के साथ रहने लगा। वो लंबे समय तक शेर के साथ रहा और उसकी सेवा करता रहा। कुत्ते को शेर के साथ रहना अच्छा लगा। ना उसे किसी चीज से डर था और ना किसी से कोई शिकायत थी। उसका मालिक शेर था, जो सबसे ज्यादा ताकतवर था। किसी में हिम्मत नहीं थी कि वो कुत्ते को तंग करे या डरा पाए। कुत्ता अपनी जिंदगी के मजे लेने लगा। फिर इस कहानी में एक नया और आखिरी मोड़ आता है। एक दिन दोनों जंगल में ऊंची ऊंची खड़ी चट्टानों के बीच टहल रहे थे। दोनों कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे थे कि अचानक शेर रुक गया।
उसने जोर से दहाड़ मारी और गुस्से में अपने पंजों से जमीन पर इतनी जोर से चोट मारी कि वहां एक बड़ा सा गड्ढा बन गया। ये देखकर कुत्ता हैरान रह गया और अपने मालिक यानी शेर से ये पूछा कि क्या हुआ मालिक, क्या कोई दिक्कत की बात है? तभी उस शेर ने कहा कि मुझे एक इंसान की बू आ रही है जो हमारे तरफ ही आ रहा है। अगर अपनी जान बचानी है तो हमें यहां से भागना होगा। ये सुनने के बाद कुत्ते ने शेर को अलविदा कहा और उसका साथ छोड़ दिया, क्योंकि उसे ऐसे मालिक की तलाश थी जो इस धरती पर सबसे ज्यादा ताकतवर हो। वो कुत्ता हमेशा सबसे ताकतवर जीव को ही अपना मालिक बनाना चाहता था। इसलिए वो उस आदमी के पास चला गया और उसके साथ ही रहने लगा। कुत्ते ने पूरी निष्ठा और ईमानदारी से अपने मालिक की सेवा की और वफादार बना रहा। धीरे धीरे वो उस आदमी का सच्चा दोस्त बन गया। ये बात बहुत पुराने समय की है, लेकिन आज भी कुत्ता इंसान का सबसे वफादार सेवक और सच्चा दोस्त है। अब उसे किसी दूसरे मालिक के बारे में ना तो पता है, ना ही उसकी ज़रूरत है। वो अब इंसान का पालतू जानवर बन चुका है। तो इसी के साथ ये चैप्टर ख़त्म होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करने से इस तरह के बढ़िया वीडियो की नोटिफिकेशन सीधे आपके पास आएंगी, इसलिए आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अभी मैं चलता हूँ, मुलाकात होगी आप लोगों से अगले लेक्चर में। गुड बाय दोस्तों।